हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। ठीक है, तो पहली बात, ये एक वायरल फीवर होता है जो कॉज होता है एक वायरस से, दैट इज़ फ्लैवी वायरस। इसका वेक्टर होता है एडीज इजिप्टाई। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज़ का है। पैथोजेनेसिस में क्या है, जो वायरीमिया होता है, मतलब जो वायरस ब्लड में एंटर कर चुका होता है, इट बिगेन्स विद 24 आवर्स बिफोर द फीवर अकर्स एंड सबसाइड विद द एंड ऑफ द फीवर। ठीक है, इसमें सिर्फ वायरस जो होता है वो एंटर करता है लिम्फ नोड्स में, और वहाँ से किसके थ्रू जाता है, लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक्स के थ्रू। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, एक होता है शॉक सिंड्रोम, एक होता है क्लासिकल। 3 तरह के डेंगू फीवर होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये हेमरेजिक फीवर वाले देखेंगे। ये बहुत ही सीवियर और सबसे फेटल फॉर्म होता है डेंगू का, और मेनली कैरेक्टराइज होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, कुछ कुछ उस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें सबसे सबसे ज़्यादा वो रिकॉग्नाइज करने वाली चीज़ है कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब प्लेटलेट बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ होती हैं, और इसमें वेस्कुलर स्टेबिलिटी होती है, एंड इसमें जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जिसकी वजह से एपिस्टासिस दैट इज़ ब्लीडिंग होने लगती है नोज़ से, फिर गम ब्लीडिंग होने लगती है, एंड साथ ही साथ ब्लीडिंग होने लगती है थ्रू जीआई ट्रैक। ठीक है, ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, पहला वाला सबसे कॉमन होता है चिल्ड्रन में अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे ही जैसे प्लाज्मा लीकेज बढ़ता है, वैसे ही पेशेंट जो है इट डेवलप्स रेस्टलेस हो जाता है, वो इरिटेबल हो जाता है, और इट डेवलप्स हाइपोटेंशन की बीपी लो होने लगती है। ठीक है, विच फर्दर रिजल्ट्स इनटू शॉक। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, बीपी इट में गो टू 20 mmHg एंड हिपैटोमेगैली एंड एसाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे टाइप पे, जो कि है क्लासिकल डेंगू। ये बहुत ही कॉमन होता है, जनरली यही मोस्टली देखा जाता है। सिम्टम्स में क्या, ये जो टाइम है, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है, सडन ऑनसेट हो जाता है, हाई एकदम से फीवर बढ़ जाता है, हाई फीवर हो जाता है, ठंड के साथ फीवर होता है। ठीक है, हेडेक होता है, माइल्जिया होता है, मतलब मसल पेन होती है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, मतलब आँखों के आसपास जो है ऑर्बिट में पेन होता है। ठीक है, सीवियर बैक पेन, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इन चिल्ड्रन, द सिम्टम इन चिल्ड्रन में क्या, ये एडल्ट की बात है, चिल्ड्रन में क्या मिलेगा आपको, कफ मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन मिलेगा। फाइन, और इसके अलावा मैक्युलो एरिथमेटस रैशेस, मतलब स्किन में रैशेस मिल सकते हैं, एपिस्टैक्सिस जो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज बताता है वो मिल सकता है। फाइन, अब साइन क्या होते हैं डेंगू के ओवरऑल, इसमें फेरेंजियल कंजेशन हो जाता है, जैसे कहते हैं ना खराश लग रही है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो जाती है, एब्डोमिन हल्का हल्का सा टच करने पे पेन महसूस होता है। ठीक है, ये सब मिलता है। इसके अलावा हम क्या कैसे हमें पता चलेगा, तो हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सीबीसी, टीएलसी, ईएसआर, ठीक है, हीमोग्लोबिन, टोटल प्लेटलेट काउंट, एक्सरे, वायरस कल्चर करवा देंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम जब करवाएंगे, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर जो उससे रिजल्ट्स आएंगे उससे हम क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन पाएगी, एक तो येलो फीवर हो सकता है, या तो चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अवॉइड एंड इरीगेशन ऑफ मॉस्किटो वेक्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और इरीगेट करना चाहिए। उसके अलावा अवॉइड द यूज़ ऑफ स्टोर्ड वाटर, है ना, एंड ट्राई टू यूज़ पाइप्ड वाटर। ठीक है, भरा हुआ स्टोर किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए ऐसे समय पे। फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए एंड स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करने चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में ये मेनली ये एक फ्लूइड मैनेजमेंट थेरेपी होती है, और इसमें हम एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है ये वीडियो, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और इसके बारे में अवेयरनेस भी ज़रूरी है। ठीक है, सो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, एंड फॉलो फॉर मोर।